हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री भाई शिव कुमार सर में। और आज हम आपको बताएंगे क्रियात्मक समूह और समूह। तो पहले बात करते हैं समूह की। समूह किसे कहते हैं? वे अवयव जिनसे कोई कार्बनिक यौग बना हुआ होता है क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। यानी तो क्या हुआ? वे अवयव जिनसे कोई कार्बनिक यौग बना होता है क्या कहलाता है? समूह कहलाते हैं। कार्बनिक यौग में कम से कम दो समूह अवश्य होते हैं, मिनिमम दो समूह। अब देखिए, जैसे हम बात करें CH3Cl, तो इसमें एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया। जो ये समूह है इसे हम कहते हैं मूल समूह। क्या कहते हैं इसे? मूल समूह। और ये जो समूह है इसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं इसे? क्रियात्मक समूह। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में कम से कम दो समूह होते हैं, एक मूल समूह होता है और एक होता है क्रियात्मक समूह। मूल समूह, ये जो मूल समूह है ना, इसका एक नाम और है। इस मूल समूह को हम कहते हैं एल्किल। क्या कहते हैं? एल्किल। और इसे एकल बॉन्ड आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? आर एकल बंध से प्रदर्शित करते हैं। ये एल्किल समूह है। अब इसमें क्या होता है, इसे एल्किल समूह क्यों कहते हैं? अब ये बना हुआ है दो शब्दों से। एक है, देखिए अगर इस पर हम चर्चा करें, नाम क्या है? एल्किल समूह। और ये इसका नाम क्या है? क्रियात्मक समूह। दो समूह होते हैं इसमें। जो मूल समूह होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं और क्रियात्मक समूह होता है वो क्रियात्मक समूह रह जाता है। इस पर इस कार्बनिक यौगिक के गुण निर्भर करते हैं। अब मूल समूह को हम क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। अब एल्किल समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि ये दो शब्दों से बना हुआ है, एल्क प्लस एल, यानी ALK, एल्क प्लस YLE, एल। बहुत से इसे एल्काइल भी कह देते हैं। एल्किल को क्या कह देते हैं? एल्काइल भी। क्यों? YLE को कोई एल पढ़ देता है, कोई आयल पढ़ देता है। अब एल्क तो हो गया कार्बन परमाणु का नाम, और एल हो गया उसमें कार्बन परमाणु के नाम में जोड़ देते हैं, तो ये समूह बन जाता है एल्किल समूह। अब इसका जो सूत्र होता है, एल्किल समूह का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। क्या होता है? CnH2n+1, या मैंने बताया इसे R एकल बॉन्ड से भी प्रदर्शित कर देते हैं। अब हम बात करें यहां पर, यदि n बराबर हमारा आ गया 1, तो ये क्या होगा? C एक हो गया, H के आगे 1 गुणा 2, 2 और 1 3, CH3 हो गया या नहीं हो गया? अब आपको बताएं कि इसके आगे एकल बंध लगा हुआ होता है। क्यों एकल बंध लगा हुआ होता है? कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4। यहां पर कितनी संयोजकता पूर्ण है उसकी? 3। एक संयोजकता भी अधूरी है, और इस एक संयोजकता से क्या जुड़ा हुआ होता है? क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है। अर्थात हम अगर इसे देखेंगे तो क्या बन सकता है? ये कार्बन पे होती हैं 4 संयोजकताएं, 3 संयोजकता इसकी पूरी हो गई, ये एक संयोजकता बची या नहीं बची? ये एक संयोजकता बची है, इसलिए इस पर यहां एकल बॉन्ड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एकल बॉन्ड लगा दिया जाता है। तो इस समूह को हम कहते हैं एल्किल समूह। इस समूह को क्या कहते हैं? एल्किल समूह। अगर हम n बराबर रखें 2, क्या रखें? n बराबर 2, तो आप देखिए C 2 हो गई, H कितनी हो गई? 2 दूनी 4 और 1 5, H कितनी हो गई? 5। अब दोनों कार्बन कार्बन के बीच में हो गया एकल बॉन्ड, यहां लिख देते हैं।
दोनों कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में हो गया एकल बंध। अब देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है, 5, समूह कितने इसमें 6। अब यहाँ 5 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया। ये खाली रहा या नहीं रहा बताइए? एकल बंध, जहाँ एकल बंध लगा हुआ होता है, क्यों? इसमें एकल बंध खाली रहता है, एक बंध खाली रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है? क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है। तो इसे हम कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं इसे? एल्किल समूह। अब इस एल्किल समूह का अगर हम नाम दें, एल्किल समूह का अगर हम नाम दें तो कैसे देंगे? आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? अब एल्किल समूह का नामकरण करें हम तो कैसे करेंगे? यहां पर डाल देता हूं मैं एल्किल समूह, या आर एकल बॉन्ड। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 और ये एकल बॉन्ड, ये इसका है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम नाम दें। नाम कैसे देंगे? अगर हमारा कार्बन परमाणु n बराबर हो गया 1 तो C1H कितने हुए? 3, ये बन गया समूह। अब जब ये समूह बन गया तो कार्बन परमाणु कितना है? 1। नाम कैसे देते हैं? नामकरण कैसे करेंगे इसका? एल्क नाम प्लस एल, यानी ALK प्लस ByLE। एल्क नाम में क्या जोड़ना है? एल जोड़ना है। अब हमारा कार्बन कितना है? 1। कार्बन परमाणु 1 का नाम क्या हमारा? मेथ। कार्बन परमाणु 1 का क्या नाम है? मेथ। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? मेथ। और इसमें क्या जोड़ना है? प्लस क्या जोड़ना है? एल, ByLE। नाम क्या हो गया? METH/LE। कुछ इसे मेथाइल कह देते हैं, लेकिन मैं इसे मेथिल कहूंगा। क्या कहूंगा? मेथिल। नाम क्या हो गया इसका? मेथिल। अगर हम n बराबर रखे 2, n बराबर क्या रखे हम? n बराबर रखे 2, तो कार्बन तो हो गया 2, H कितने हुए? 2 से 1 ज्यादा, दूने से 1 ज्यादा, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया बताइए? इसका नाम, 2 कार्बन परमाणु का नाम होता है एथ। क्या नाम होता है? एथ। और इसमें क्या जोड़ना है? एल। नाम क्या हो गया? एथिल। नाम क्या हो गया? एथिल। अब अगर बात करें हम n बराबर 3 की, n बराबर 3 की, तो n बराबर 3 के लिए कार्बन कितने? 3। H कितने हो जाएंगे? दूने से 1 ज्यादा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ऐसे हो जाएंगे। तो नाम क्या होगा? कार्बन परमाणु 3 का नाम है प्रोप। क्या नाम है? प्रोप। और इसमें क्या जुड़ेगा? एल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेल। नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेल। नाम क्या होगा इसका? प्रोपेल। अगर इसकी हम दीर्घ संरचना बनाएं तो इसकी संरचना बनाए तो क्या है? एक तो बंध खाली है और 3 बंध से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। इसमें देखिए 2 कार्बन कार्बन परमाणु है, एक खाली है, और 3 से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। कितने जुड़े हुए? 5। देखिए 5 हो गई। इसकी संरचना बनाए, इसे शॉर्ट में ये लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में ये लिखा हुआ है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। कैसे? इस पेन से लिखता हूं। ये क्या है? सी। सी से कितने जुड़े हैं? H 3, एकल बंध लगा हुआ है सी। H कितने जुड़े हुए हैं? 2, और एकल बंध लगा हुआ है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे शॉर्ट में, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। इन दोनों में अंतर क्या है? ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है? ये होते हैं अणुसूत्र। क्या होते हैं ये? अणुसूत्र। यहां पर जो ये लिखे हुए हैं ये सभी क्या है? अणुसूत्र। और यहां जो लिखे हुए हैं ये होते हैं संरचना सूत्र।
यहाँ क्या लिखे, ये क्या बने हुए, संरचना सूत्र है। ये क्या है, अणुसूत्र है। अणुसूत्र से हमें केवल ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे किसी तत्व के या यौगिक के एक अणु में कितने परमाणु हैं, लेकिन वो परमाणु एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं ये हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है, संरचना सूत्र से। यहां पर देखिए हमें मालूम है कि हमारे इस मेथिल जो समूह है इसमें केवल 4 परमाणु है, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन। इसमें जो एथिल समूह है इसमें कितने हैं, 7 परमाणु है, 2 कार्बन के और 5 हाइड्रोजन के। प्रोपिल समूह में 10 परमाणु है, 3 कार्बन के 7 हाइड्रोजन के। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 1 कार्बन की संयोजकता खाली है। यहां देखें तो 1 कार्बन से 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 की संयोजकता इसकी खाली है। तो हमें पूरी संरचना किससे ज्ञात होती है, जो परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो किससे जानकारी प्राप्त होती है, संरचना सूत्र से। और इससे हमें क्या प्राप्त होती है, केवल अणुओं की संख्या। अब देखिए प्रोपेल की अगर हम बनाएं तो प्रोपेल का कैसे बनाएंगे, देखिए प्रोपेल 3 कार्बन परमाणु, 1 2 3। अब इसकी 4 संयोजकताएं होती हैं या नहीं होती हैं। इस 1 से हम 3 जोड़ दिए, इससे हमने 2 जोड़ दिए और इससे 2 जोड़ दिए, 1 खाली रहा या नहीं रहा। आप हम ये नहीं कह सकते कि यही खाली रहे, ये भी खाली हो सकता है। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर सभी पे हाइड्रोजन जुड़े हुए, इससे हम 3 जोड़ दिए, इससे 1 जोड़ दिया और इससे 3 जोड़ दिए। हर हालत में कार्बन की किसी भी एक कार्बन परमाणु की एक संयोजकता खाली रहेगी, चाहे उस संयोजकता इस कार्बन की खाली कर लीजिए, इसकी कर लीजिए या इसकी कर लीजिए, लेकिन एक संयोजकता इस एल्किल समूह में खाली रहती है। क्यों, क्योंकि उस एल्किल समूह से क्या जुड़ता है, या तो दूसरा एल्किल समूह ही जुड़ जाएगा या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा। इसलिए एल्किल समूह की एक संयोजकता रहती है खाली। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं एल्किल परमाणु, जो एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह के प्रकार की क्या बात करते हैं, नामकरण मिटा गया। ये यहां पर ऐसे लिख देता हूं। अब देखिए, अब एल्किल समूह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक होता है नॉर्मल एल्किल समूह, नॉर्मल एल्किल समूह, और इसे हम प्रदर्शित करते, इस समूह से पहले N और R लगा देते हैं ऐसे। ये नॉर्मल, ये R से प्रदर्शित करते हैं नहीं करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं एल्किल समूह को, R से। तो R से पहले हम N लगा देते हैं। R बराबर क्या होता है, यहाँ पर R बराबर क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, C5H11 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है R बराबर। तो ये नॉर्मल एल्किल समूह में क्या होता है, N पहले लगा देते हैं, एल्किल परमाणु नाम से पहले N। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल एल्किल होते हैं ये सीधी श्रृंखला में होते हैं। क्या होता है, सीधी श्रृंखला में कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है। जैसे अगर हम बात करें, चलो 3 कार्बन परमाणुओं की बात करें, तो 3 कार्बन परमाणुओं की अगर हम बात करें, 1 2 3 और 1 खाली। मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 बंद है, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन पर 2 बंद है, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन पर 2 बंद है, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये हो गया। या इसे शॉर्ट रूप में हम क्या सकते हैं, कार्बन के हमारे 3, हाइड्रोजन के हैं 3 और 2 5 और 2 7,
ये बताइए ये रूप बना या नहीं बना? इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो नाम इसका क्या है बताइए? इसका नाम है मेथ एथ प्रोप, कार्बन 3 से प्रोप कहते हैं, और प्रोप, और प्रोप में क्या जुड़ रहा है? एल, बाई एल ई, नाम क्या आएगा इसका? प्रोपिल, यानी हिंदी लिख दें प्रोपिल। और मैंने बताया क्योंकि ये नॉर्मल है, सीधी श्रृंखला में जब कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तो इससे पहले लगा देते हैं एन, तो नाम क्या हो गया? एन प्रोपिल। नाम क्या हो गया इसका? एन प्रोपिल। अगर हम बात करें 4 कार्बन परमाणुओं की तो 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन परमाणु जोड़िए, कितने जुड़ेंगे इससे? 1 बंद है तो 3 हाइड्रोजन परमाणु, 2 बंद है 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 बंद है 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 बंद है 2 हाइड्रोजन परमाणु। अगर आप हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने कार्बन में हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना बताया है और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए अब बताइए इसका अणुसूत्र क्या होगा? कार्बन क्या है? 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, यही तो हुआ अणुसूत्र। बताइए हुआ या नहीं हुआ? अगर हम इसका नाम लिखें तो नाम क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन परमाणु का नाम होता है ब्यूट। क्या नाम होता है? नाम होता है ब्यूट, BUTE, और इसमें जुड़ेगा बाई LE, नाम क्या हो जाएगा? BUTYLE। जब 2 स्वर एक साथ आ जाए तो ये ई हट जाती है, बाई लिख देते हैं यहाँ। अब क्योंकि ये नॉर्मल है, सीधी चेन है, इसलिए इससे पहले लिख देंगे एन। यहाँ हिंदी नाम क्या हो जाएगा इसका? एन ब्यूटिल। नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटिल। अगर हम 4 कार्बन परमाणु ले, कितने ले? 4, देखिए 1 2 3 4, तो ये ले लिए, 5 ले लेते, 6 ले लेते हैं, चलो 2 4 6 ले लिए हमने। अब हाइड्रोजन परमाणु जोड़ो, इससे 3 जुड़ेंगे, इससे 2 जुड़ेंगे, इससे 2 जुड़ेंगे, इससे 2, इससे 2 और इससे 2। अगर इसका अणुसूत्र लें, कितने हैं कार्बन परमाणु? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सी हो गए 6, एच कितने हैं? 2 4 6 8 10 3 13। नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? नाम कार्बन परमाणु 6 का नाम क्या है? हेक्स। 6 का नाम क्या है? हेक्स। हेक्स में क्या जुड़ रहा है? एल, नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेल। नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेल। और क्योंकि ये सीधी चेन है, सीधी श्रृंखला में कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है, सीधी चेन में कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो क्या लगा देते हैं? एन, इसलिए यहां क्या लगा देंगे? एन, एन हेक्सेल। नाम क्या हो जाएगा? एन हेक्सेल। तो ये एल्किल समूह का पहला प्रकार है, नॉर्मल एल्किल समूह। अब कहते हैं हम दूसरा आया हमारा प्रकार, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब दूसरा प्रकार आता है आइसो। दूसरा क्या होता है? आइसो एल्किल समूह। क्या होता है? आइसो, या इसमें जोड़ देते हैं ISO, आइसो एल्किल समूह होता है दूसरा। और इसमें यहां एन की जगह पे क्या जुड़ जाता है? ISO। क्या जुड़ जाएगा? ISO। और इसमें क्या होता है? दूसरे कार्बन पर एक श्रेणी जुड़ी हुई होती है, एल्किल श्रेणी जुड़ी हुई होती है। क्या लिखूं यहां पर? दूसरे कार्बन पर एक एल्किल श्रेणी जुड़ी हुई होती है। कहने का मतलब है इसमें श्रृंखला आएगी, और श्रृंखला किसमें जुड़ी हुई होगी? एल्किल श्रेणी, एक और एल्किल श्रेणी, एल्किल श्रेणी में एक एल्किल श्रेणी जुड़ी हुई होगी। यानी टोटल अगर हमारे पास टोटल एल्किल श्रेणी जितनी हो, टोटल एल्किल श्रेणी में थे, टोटल कार्बन परमाणु में से
कार्बन में से एक कार्बन परमाणु घटेगा, यानी कुल कार्बन परमाणु में से एक कार्बन परमाणु को हम घटा करके दूसरे कार्बन परमाणु पर लगा देंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास कार्बन परमाणु की संख्या हो गई 5, सपोज करो 5 हो गई, या 4 कर देते हैं, चलो 4 कार्बन परमाणु की संख्या हमारे पास, 4 कार्बन परमाणु की संख्या है, तो हमारे 4 कार्बन परमाणु हमें क्या करेंगे, टोटल में से एक घटाना, यानी 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। 4 में से एक घटा 3, यानी 3 तो सीधी चेन, 3 कार्बन परमाणु और एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु पर जुड़ जाएगा, यानी एक कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु, 3 तो हो गए सीधे, और एक कार्बन परमाणु किस पे जुड़ा है, दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु पे जुड़ा हुआ है। एक कार्बन परमाणु किस पे जुड़ा हुआ होगा, दूसरे कार्बन परमाणु पे जुड़ा हुआ होगा। अगर हम इसमें H देखें, इसमें कितनी आएंगी 3, इसमें 1 2 3 बंद बने हुए, एक H, इसमें 3 और इसमें 3। नाम क्या होगा, टोटल कार्बन परमाणु के नाम में L जोड़ना है और आगे लिखना है आइसो। क्या नाम होगा, नाम देखिए 1 2 3 4, 4 का नाम क्या है ब्यूट, 4 का नाम क्या है ब्यूट, और ब्यूट में हमें क्या जोड़ना है L, नाम क्या हो जाएगा ब्यूटिल, नाम क्या हो जाएगा ब्यूटिल। लेकिन क्यों, 4 में से एक श्रेणी में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके आगे क्या लिखेंगे हम आइसो, क्या लिखेंगे इसके नाम में आइसो, नाम क्या हो जाएगा इसका आइसोब्यूटिल। अगर हम कार्बन परमाणु लें 6, सपोज कीजिए कार्बन परमाणु ले ले 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में से एक घटा करके 5 की तो सीधी श्रृंखला लेनी पड़ेगी और एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु पर जोड़ना पड़ेगा। क्या होगा 1 2 3 4 5 तो सीधी हो गई, और एक दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर जोड़ दी। जब एक दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर जोड़ दिया, अब इसमें हाइड्रोजन जोड़िए, 3 1 2 2 3 3, नाम क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 6 का नाम क्या है हेक्स, 6 का नाम क्या है हेक्स। हेक्स में क्या जुड़ा हुआ है ByLe, नाम क्या हो जाएगा हेक्सिल, नाम क्या हो जाएगा हेक्सिल। लेकिन क्योंकि एक कार्बन परमाणु श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ है, इसलिए आगे क्या लगाएंगे, आगे लगाएंगे आइसो, क्या लगाएंगे आइसो। तो अगर दूसरे कार्बन परमाणु पर एक एल्केन श्रेणी जुड़ी हुई होती है, उस कार्बन परमाणु के समूह को हम कहते हैं आइसो एल्केल समूह। क्या कहेंगे उसे आइसो एल्केल समूह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर यहां पर 7 आए तो 6 सीधी एक दूसरे नंबर पर, 8 आए 8 आए 7 सीधी एक दूसरे नंबर पर, यानी हर हालत में हमें कार्बन परमाणु के दूसरे नंबर पर एक कार्बन परमाणु की श्रेणी जोड़नी होगी। अब देखिए, अगर हम यहां पर 8 कार्बन परमाणु लें, C बराबर कितने लें 8, तो हमें कितना करना पड़ेगा 8 में से एक घटाना पड़ेगा, तो 7 की सीधी श्रेणी और एक, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, एक जोड़ दो यहां पर, नाम क्या हो जाएगा H अपने आप लगा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, मैं नाम बताए दे रहा हूं। नाम क्या होगा 8 का नाम क्या है ऑक्ट, क्या हो जाएगा ऑक्ट प्लस L, क्या हो जाएगा ऑक्टेल, नाम क्या हो जाएगा ऑक्टेल, ऑक्टेल नाम होगा इसका। तो क्योंकि एक जुड़ा हुआ है इसलिए आइसो, क्या होगा आइसो, आगे लगा देंगे आइसो, आइसो ऑक्टेल। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, और तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार है नियो। क्या है नियो, यहां लिख दूं NEO नियो या नियो।
एल्किल समूह। और नियो एल्किल समूह क्या है, दूसरे कार्बन परमाणु पर यहाँ एल्किल श्रेणी एक थी, यहां पर कितनी जुड़ेंगी, दो। कितनी जुड़ेंगी, दो एल्किल श्रेणी जुड़ेंगी। अब दो एल्किल श्रेणी जुड़ेंगी तो कम से कम 4 कार्बन परमाणु की ये श्रृंखला बनेगी। 4 की बनेगी या नहीं बनेगी, कैसे बनेगी देखिए, यहां देखिए C बराबर हम लिख दे 4, तो इसमें टोटल में से क्या करना पड़ता है बेटा, टोटल कार्बन परमाणु में से 2 कार्बन परमाणु घटाने पड़ते हैं श्रृंखला के लिए। अगर हम 4 बनाए तो हमारी क्या होगी, 4 - 2 बराबर 2, 2 कार्बन परमाणु सीधे और 2 जोड़ेंगे दूसरे, तो हम 4 कार्बन परमाणु हमारे ये, तो 2 तो सीधे ले लिए हमने और 2 ऐसे जोड़ दिए। ये रूप क्या हो गया, ये रूप हो गया नियो। ये रूप क्या हो गया, नियो। अब देखिए नाम अगर हम दें, नाम वही है, 4 कार्बन परमाणु का नाम क्या है, ब्यूट। क्या है, ब्यूट। और ब्यूट में क्या जोड़ा है, एल जोड़ा है। नाम क्या हो गया, ब्यूटेल हो गया या नहीं हो गया, नाम क्या हो गया, ब्यूटेल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इस नाम से पहले हमें क्या शब्द जोड़ना है, नियो। क्या शब्द जोड़ना है, नियो। क्या शब्द जोड़ना है, नियो। तो क्या होगा, नियो ब्यूटेल। नियो ब्यूटेल। अगर कार्बन परमाणु हम लें, कार्बन परमाणु 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में से 2 घटाने पड़ेंगे 4, यानी 4 की सीधी श्रेणी ले लीजिए और दूसरे नंबर पर 2 श्रेणी जोड़ दीजिए। देखो 1 2 3 4 कार्बन परमाणु सीधे ले लिए और दूसरे नंबर पर क्या है, 2 जोड़ने हैं, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया। H अपने आप बना लीजिए, यहां 3 3 3, एक भी नहीं, 2 2, ठीक है। अब बताइए नाम क्या होगा, 6 का नाम क्या है, हेक्स। 6 का नाम क्या है, हेक्स। हेक्स में क्या जुड़ा है, एल जुड़ा हुआ है, नाम क्या हो गया, हेक्सेल। नाम क्या हो गया, हेक्सेल। लेकिन हेक्सेल से पहले क्या जोड़ना पड़ेगा, हेक्सेल से पहले हमें जोड़ना पड़ेगा नियो। क्या जोड़ना पड़ेगा, नियो। नियो हेक्सेल। नाम क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेल। अब अगर कार्बन परमाणु, सपोज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, कार्बन परमाणु हम ले ले कितने, 9 ले लेते हैं। चलो कार्बन परमाणु कितने ले लें हम, कार्बन परमाणु ले लेते हैं 9, C बराबर 9। तो क्या करना पड़ेगा, 9 में से 2 घटानी पड़ेगी, 7 की सीधी श्रेणी बनानी पड़ेगी, यानी 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे नंबर पर हमें 2 कार्बन जोड़ने पड़ेंगे। नाम क्या होगा, 9 का नाम क्या है, नॉन। नाम क्या है, नॉन, NONE, और इसमें क्या जुड़ेगा, BILE। क्या बन जाएगा, NONBILE, नोनेल। यानी हिंदी में लिख लेंगे हम नोनेल। अब लेकिन इससे पहले क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, नियो। क्या जोड़ना पड़ेगा, नियो। क्या जोड़ना पड़ेगा, नियो। तो ये तो हमारे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गए हमारे नॉर्मल, आइसो और नियो। क्या, एल्किल परमाणु, एल्किल समूह, सॉरी, आइसो नॉर्मल, आइसो नियो, एल्किल समूह हो गए। अब एक होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो क्या होता है देखिए, जो आइसो होता है वो 1 डिग्री होता है, यानी सिंपल बात है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल समूह क्या होगा, अगर हमारा क्रियात्मक समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एल्किल समूह हो गया। क्रियात्मक समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एल्किल हो गया। क्रियात्मक समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हो गया। जैसे देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल। ये क्या होता है, देखिए ये हमारा ये है। अब यहां पर ये कार्बन क्या है, यहां पर जुड़ा हुआ हमारा कोई क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है, और यहां पर क्या है, ये कार्बन है 1 डिग्री। कैसा कार्बन है, 1 डिग्री।
तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हो जाएगा। यानी नाम अगर हम लिखें तो क्या होगा मेथेट, तो ये क्या होगा 1 डिग्री मेथिल, क्या हो जाएगा 1 डिग्री मेथिल। अब 3 ले, 1 2 3 कार्बन है, लेकिन अगर हम यहां क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे, अगर क्रियात्मक समूह को इस कार्बन परमाणु पर जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए क्रियात्मक समूह को इस कार्बन परमाणु पर जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 डिग्री मेथेट प्रोप, क्या हो जाएगा प्रोपिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 डिग्री प्रोपिल हो जाएगा। लेकिन इसी में यही कार्बन है, देखो यही है, लेकिन क्रियात्मक समूह को यहां जोड़ दें, कहां जोड़ दें इस जगह पर। पहले हमने कहा जा 1 डिग्री कार्बन पर जोड़ दिया तो ये क्या हो गया 1 डिग्री, लेकिन यही 3 है, लेकिन क्रियात्मक समूह हमने यहां जोड़ दिया, तो क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है बताइए। एक ये कार्बन 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से नहीं जुड़े हुए हैं। जब इस कार्बन से 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं तो ये स्थिति क्या हो जाएगी 2 डिग्री मेथेट प्रोपिल होगा या नहीं होगा, 2 डिग्री प्रोपिल होगा या नहीं होगा बताइए। क्रियात्मक समूह अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो 2 डिग्री प्रोपिल, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री प्रोपिल। अब देखिए मैं बात करूं 4, 1 2 3 4, अगर हम क्रियात्मक समूह को यहां जोड़ते हैं, कहां जोड़ते हैं इस कार्बन पर जोड़ते हैं, तो ये कार्बन 1 डिग्री है या नहीं है। जब ये कार्बन 1 डिग्री है तो बताइए 4 कार्बन परमाणु है ब्यूट, क्या हो जाएगा इसका नाम 1 डिग्री ब्यूटिल होगा या नहीं होगा, इसका नाम 1 डिग्री ब्यूटिल होगा या नहीं होगा। यहां ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, अलग पेन से जड़ा रहा हूं, लेकिन सेम प्रोसेस हमारे 4 कार्बन परमाणु हैं, कितने 4 कार्बन परमाणु, अगर हम क्रियात्मक समूह को यहां जोड़ दें, देखिए ये कार्बन क्या 2 डिग्री है या नहीं है, इससे और इससे ये जुड़ा हुआ है नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री ब्यूटिल, क्या हो जाएगा 2 डिग्री ब्यूटिल। लेकिन इसी में अगर हम कार्बन परमाणु हमारा 4 है, क्या है 4, अब अभी हमने यहां जोड़ा था, लेकिन क्रियात्मक समूह को यहां भी जोड़ दें तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है या नहीं है। जब ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री ब्यूटिल होगा या नहीं होगा, ये भी 2 डिग्री ब्यूटिल होगा या नहीं होगा। तो अगर हमारा क्रियात्मक समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एल्किल होगा, 2 डिग्री कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एल्किल होगा। अब 3 डिग्री एल्किल की बात करते हैं, 3 डिग्री एल्किल की बात करते हैं। अब देखिए 3 डिग्री हमारे पास ये कार्बन परमाणु है, सपोज करो, और यहां पर मैंने यहां लगा दिया एक कार्बन परमाणु, कहां लगा दिया यहां लगा दिया एक कार्बन परमाणु। अब बताइए अगर हम क्रियात्मक समूह को यहां जोड़ें, कहां क्रियात्मक समूह जोड़े इससे, तो ये कार्बन परमाणु 3 डिग्री है या नहीं है। जब ये कार्बन परमाणु 3 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा मेथेट प्रोब्यूट पेंट हेक्स, क्या हो जाएगा हेक्सिल है या नहीं है भाई, हेक्सिल है या नहीं है भाई, HEX में YLE जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा हेक्सिल होगा या नहीं होगा। 6 कार्बन परमाणु को हेक्स कहते हैं और इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ता है एल जोड़ना पड़ता है। हमारे पास एल्क में क्या जोड़ना है एल जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, तो एल्क कितने 6, एल जोड़ दिए हेक्सिल हो गया नहीं हो गया। लेकिन क्रियात्मक समूह हमारा कौन किस पे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन क्या है 3 डिग्री है या नहीं है, 1 2 3 कार्बन परमाणु इससे जुड़े हुए हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री एक्सिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 डिग्री एक्सिल हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, अगर कार्बन परमाणु 1 डिग्री से जुड़ा हुआ हो, हमारा कोई भी क्रियात्मक समूह अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 1 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो 2 डिग्री एल्किल, 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो 3 डिग्री एल्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कैसे लिखें, देखो हमारे पास कार्बन परमाणु कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हम इसे ऐसे लिख दें कार्बन कार्बन, यहां लिख देता हूं कार्बन कार्बन कार्बन, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 और हम ये हमारा कार्बन क्या है 3 डिग्री है कि नहीं, 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम कार्बन समूह इस कार्बन से यहाँ समूह जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर समूह जोड़ दिया इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री हेक्सेल हो जाएगा। ये भी क्या होगा 3 डिग्री हेक्सेल हो जाएगा। आशा है आपको आज एल्किल जो श्रेणी है वो समझ में आ गई होगी। उसके नॉर्मल, आइसो और नियो प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।